बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खुश होंगे, इस मुश्किल हालात में महफूज भी होंगे। मैं नसीर मुराद, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नसीर मुराद हक की आवाज़। ये आज जो हमारा बहुत अहम मौजू है, आपको बहुत अहम सारी चीज़ें आपको मैं तजुर्बात की बात बताऊंगा और इस मुल्क में क्या क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है और आज के जो हालात हैं उस पर भी मैं आप लोगों को एक जो है ना बताऊंगा। आज के हालात, माजी के तजुर्बात। सबसे पहले माजी के तजुर्बात, ये जब तक हम लोग समझेंगे नहीं तब तक ये हालात ठीक नहीं होंगे कि माजी में क्या हुआ है, अभी क्या होना चाहिए, वो कोई भी हिकमत अमली नहीं बताते हैं। ये सारे टॉक शोज होते हैं, ये सोशल मीडिया पे जो चीज़ें आती हैं या जो सियासतदान आपस में बैठकर लड़ाई झगड़ा करके उड़ जाते हैं, कोई हिकमत अमली की बात नहीं करते हैं, कोई अच्छी जो है ना वो हिकमत अमली बनाए उस पर कोई नहीं बताता है। सबसे पहले मैं माजी के तजुर्बात क्या हैं, हमारे मुल्क पाकिस्तान जब से बना है मुख्तलिफ तजुर्बात होते आए हैं, कभी जमहूरियत कभी आमिरत। अभी मैं आपको बताऊं, सबसे पहले तो जो 47 से 58 तक हुआ वो तो समझ में ही नहीं आता था, कभी कोई आ जाता था कभी कोई। लेकिन जनरल अयूब ख़ान जब सदर पाकिस्तान और उसकी जो मार्शला थी, आमिरत थी, वो 1958 में। फिर जनाब जुल्फ़िकार अली भुट्टो की जमहूरियत 1970 में हुई। फिर जनरल ज़िया हक सदर चीफ मार्शल एडमिनिस्टर 1977 में हुआ। फिर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा की जमहूरियत 1988 में आई। फिर वो उसको भी किसी वजह से नाल करा करके उसकी हुकूमत डिसमिस की गई। जनाब मोहम्मद नवाज शरीफ आए फिर जमहूरियत 1990 में, फिर उसको भी नाल करार दिया गया। फिर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहब की जमहूरियत आ गई 1993 में। फिर उसकी हुकूमत ख़त्म हो गई। फिर जनाब मोहम्मद नवाज शरीफ की जमहूरियत 1997 में। फिर उसकी भी जब हुकूमत ख़त्म करी जनाब मुशर्रफ साहब आ गए, आमिरत वो भी 1999 में। फिर जनाब बड़ा सानिया हो गया, मोहतरमा शहीद हो गई। उसके बदले में जनाब आसिफ अली ज़रदारी की जमहूरियत आ गई 2008 में। फिर जनाब मोहम्मद नवाज शरीफ की जमहूरियत 2013 में। ये 5-5 साल का पूरा किया ऐसे हुकूमतों ने, बाकी तो 2 साल 3 साल के बाद। फिर जनाब इमरान खान आ गए जमहूरियत 2018 में। इलेक्शन जो हुए उसकी हुकूमत भी ये हमारे सियासतदानों ने मिलकर जमहूरियत के ख़िलाफ़, पार्लियामेंट के ख़िलाफ़ जो भी हुआ आपके सामने सूरत हाल है, अभी तक वो संभल नहीं रही है जनाब। फिर शहबाज शरीफ आ गए हैं हमारे, जो अभी पाकिस्तान के वज़ीर आज़म हैं, और जो उसकी तारीख़ है, जो उसके मसाइल हैं, जो उनके ऊपर केसेस हैं, वो भी आपके सामने हैं। अभी मैं आपको हकीकत बताऊं कि अभी आमिरत क्यों आती है, जमहूरियत कैसे चलती है, आमिरत कैसे आती है, जमहूरियत कैसे चलती है, ये भी सबको मालूम है। जमहूरियत क्यों मुस्तहकम और कायम नहीं हुई, इसके ज़िम्मेवार कौन है और ऐसा क्यों होता आ रहा है, और ये सब कुछ कौन करवा रहा है, उसमें कौन कौन शरीक है। ये हमारे सारे इदारे पाकिस्तान के हैं, हमें उनके लिए इज़्ज़त है, हमें उनसे प्यार है, हैं भी इसी मुल्क के। ये इतने 70 साल, जो 75 साल तारीख़ है, ये आपस में बैठकर जो भी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है, अदलिया है या सिविल ब्यूरोक्रेसी है,
या मीडिया का भी जो रोल रहा है या है अभी भी, ये एक मिलकर एक ही मुल्क के पाकिस्तान के लिए क्यों नहीं करते हैं। बहरहाल मेरे ख्याल में मैं तमाम माज़रत के साथ बताऊं कि इस्टब्लिशमेंट अदलिया की तशरीह नज़रिया ज़रूरत के तहत जब भी मार्शल आता था वो नज़रिया ज़रूरत के तहत उसको सही करार दिया जाता था। फिर जब जमहूरियत को डिस्टेबलाइज करके उसको गवर्नमेंट को नाल करार दिया जाता था तो वो भी नज़रिया ज़रूरत के तहत होता आ रहा है। और मीडिया जो है ना वो खुश आमदीद करती है उसको, ठीक है जो भी आया ठीक है, उसकी एक अपनी है रवायत। सबसे पहले बात सियासतदानों पर, अच्छा ये मैं आपको बता रहा हूँ कि ये क्यों हो रहा है। सबसे पहले बात सियासतदान पर, सियासत को कमज़ोर कैसे किया गया है मैं ये आपको बता रहा हूँ। उस पर इल्ज़ाम तराशी, मुल्क गद्दारी, सिक्योरिटी रिस्क, एक दूसरे से लड़ाई जैसे मामलात में सियासत को कमज़ोर किया गया। फिर कौमी, लसानी, मजहबी और सियासी झगड़ों में सियासतदान को उलझाया गया। फिर करप्शन और नाअहली की सूरत में बदनाम किया गया। आइन व जमहूरियत को बार बार सबूतार किया गया। मुल्की व खारजा पॉलिसी हो, मुल्क की मईशत हो, अमन अमान हो, कर्ज़ों का बोझ हो, ये सब कुछ सियासतदानों को, सियासी हुक्मरानी को, पार्लियामेंट निज़ाम को और मुल्क और दुनिया में बदनाम किया गया और नाअहल और करप्ट साबित किया गया। सियासतदानों का फ़र्ज़ था, मैं सियासतदानों की बात कर रहा हूँ, मेन रोल उन्हीं का है। मैं सबसे पहले कहता हूँ कि जब सियासतदान की बात ही ये है कि हिकमत अमली और अमल दरामद करना, जब अपोजिशन में हो सियासत है तो फिर बातें करें, लेकिन जब हुक्मरान हो तो फिर उसको सही तरीके से चलाएं। सियासतदानों का फ़र्ज़ था कि मुल्क की तरक्की और आवाम की खुशहाली, मुल्क की मईशत, मुल्क की साख और सालमियत, सियासत व जमहूरियत को मजबूत करने के खातिर आपस में मिलकर एक मजबूत पॉलिसी और हिकमत अमली बनाते, जिसकी अभी भी ज़रूरत है। इन दो मेन जो बड़ी पार्टियां थी उन्होंने कुछ सबक सीखा, एक मजबूत एक मिसाक जमहूरियत मुआहदा किया था, सिर्फ दो पार्टियों ने में हुआ था। ये पीपल्स पार्टी की तरफ से बेनज़ीर भुट्टो और नून लीग की तरफ से नवाज शरीफ के दरमियान लंदन में साइन हुआ था। जब मुशर्रफ की सिविल ये मार्शल भी जो है मुख्तलिफ जो आई हैं, अयूब खान की जो मार्शल थी वो प्रोग्रेस से मार्शल थी, उसमें तरक्की हुई, इंडस्ट्रीज़ हुई, बिजली के घर बनाए गए। फिर ज़िया की बड़ी हार्ड और हार्मफुल मार्शल थी। फिर जब मुशर्रफ की मार्शल थी वो तो सिविल मार्शल नाफिज थी। तो उस मायदे में सिर्फ दो पार्टियों को क्यों शामिल, दूसरी पार्टियों को क्यों नहीं शामिल किया गया, ये भी सियासतदानों की बड़ी गलती है। मुफाद परस्ती है, अनाम परस्ती है, या कोई किसी और कुव्वत से गठजोड़ है। ये जब कोई मामला होता है तो सब पार्टियां मिलकर अंदरूनी और बैरूनी साजिश के तहत जमहूरियत के खिलाफ खड़ी हो जाती हैं। सबसे पहले 1977 में पीपल्स पार्टी के खिलाफ बानी जुल्फ़िकार अली भुट्टो पहले अवामी व जमहूरी वज़ीर आज़म के खिलाफ PNA पाकिस्तान नेशनल अलायंस सब पार्टियों ने मिलकर सियासी व जमहूरी हुकूमत को ख़त्म करवाया। आइन, पार्लियामेंट और भुट्टो को दफन कर दिया गया। दूसरे नंबर पर 1988 में बेनज़ीर भुट्टो की पहली इस्लामी मुल्क की जो औरत लेडी थी वो पहले वज़ीर आज़म थी। सियासी, अवामी और जमहूरी हुकूमत के खिलाफ IJI इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद बनाया गया और हुकूमत को डिसमिस किया गया। तीसरे नंबर पर अभी 2022 में इमरान खान के खिलाफ
वज़ीर आज़म जो थे, PDM पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट बनाई गई, जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी शामिल थी। आईनी व जमहूरी मुंतखब वज़ीर आज़म को अंदरूनी व बैरूनी साजिश के तहत निकाला गया और मुल्क में सियासी अफरा तफरी, महंगाई, मईशत तबाह, गैर यकीनी सूरत हाल जो अभी तक है, मुल्क की हालात ख़राब हैं, अवाम बेजार है व बेचैन है, कुदरती आफतें और आजमाइशें, अवाम और मुल्क का बड़ा नुकसान हो गया है। वो लोगों का रोज़गार ख़त्म हो गया है, मकान गिर गए हैं, लोग मर गए हैं, फसलें तबाह हो गई हैं, तालीम ख़त्म हो रही है, सारे इलाकों में गंदगी फैल रही है, सेहत का मामला है। लेकिन हुक्मरान और सियासतदान इमरान खान के पीछे पड़े हुए हैं और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तकर्री में फंसे हुए हैं। ये 70 साल में या 60 साल में पहले तो जो भी हुआ, अभी जो सूझबूझ हुई है, सियासी निज़ाम आया है, अवाम के वोटों से हुकूमत बनती हैं, सियासी पार्टियां बन गई हैं, 2-2-3 मरतबा इक़्तिदार में आई हैं, अभी भी वही हाल है। एक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की क्यों उसके पीछे पड़े हुए ये लोग? ये दूसरे भी इदारे हैं, दूसरे भी सरबराह होते हैं, कई अहम इदारे हैं, इससे ज़्यादा इदारे हैं, आप उनको छोड़ें, उन पर रखें, वो खुद ही जैसे होता है नंबर वाइज होता है, वो उसको बना दें। इसमें क्या है? मिनिस्ट्री है आपकी, डिफेंस मिनिस्ट्री है, आपका डिफेंस सेक्रेटरी है, इतना बड़ा इदारा है, इतना बड़ा इस्टेब्लिशमेंट इदारा है, एक कैबिनेट डिवीज़न होती है। ये प्राइम मिनिस्टर जो है ना, जब भी कोई बात होती है तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को बुलाते हैं। भाई जो सीनियरिटी पे है या जो आप वो उनको कहें, वो खुद ही कर दें। इसको क्यों सियासी बनाया जा रहा है? और जब भी ये सोचते हैं और हिकमत अमली बनाते हैं, भुट्टो साहब ने पता है कई दिन समरी उसके टेबल पे पड़ी हुई थी, 7 जनरलों को पास ओवर करके वो ज़ियाला को बनाया। फिर क्या हुआ भुट्टो साहब के साथ? यही मुशर्रफ की बात है, नवाज शरीफ ने उसको बनाया, कौन से नंबर पे था, वो क्या किया नवाज शरीफ के साथ? और इनके हाथ में भी नहीं है ये चीज़ें, मैं आपको बताऊं, ये कहीं और फैसले होते हैं, और से फैसले। सियासतदानों को अवाम और मुल्क की कोई परवाह नहीं है। ये क्यों हमेशा चीफ आर्मी स्टाफ तकर्री में दिलचस्पी लेते हैं? जितना सोचते हैं अपने मुफाद के लिए हमें तक़वियत मिलेगी, उतना ही नुकसान उठाते हैं अपने लिए, मुल्क के लिए, जमहूरियत के लिए। वो जनरल साहब उनकी हुकूमत को ख़त्म करता है और जेल में डालता है और केसेस बनाता है। भुट्टो और जनरल ज़िया की मिसाल है, नवाज शरीफ मुशर्रफ की मिसाल है, इमरान खान बाजवा की मिसाल है। पार्लियामेंट को, पूरी पार्लियामेंट ने उसको एक्सटेंशन के लिए आइन में तरमीम की, वोट दिया, 342 का अनुमान था, सब ने बात। अभी क्या हुआ? फिर सियासी और जमहूरी फैसले अवाम मुल्क के मुफाद के लिए फैसले करें, अभी भी वक्त है। अभी मैं सही बताऊं, ये सारी चीज़ें हमारे मुल्क के सियासतदानों के हाथ में नहीं है, हमारे फैसले कहीं और होते हैं। ये इनकी कमज़ोरी की वजह से है। ये आज तक डायलॉग नहीं कर सके इस्टेब्लिशमेंट के साथ बैठकर। मेरे पास तो एक तजवीज़ भी है, मैं अभी वो भी बताऊंगा। ये जो 3 इदारे हैं, वो आपस में एक इस्लाही कोई कमीशन बनाए, कमेटी बनाए, बैठकर मुल्क के लिए और अवाम के लिए, सारे पाकिस्तान के हैं ना, सारे इस अवाम के लिए है ना। इस्टब्लिश फौज हो, अदलिया हो, मीडिया हो, सियासतदान हो, या और कोई भी इदारों के सरबराह इदारे हैं, सारे मुल्क के लिए हैं। आपस में बैठ कर एक अच्छी हिकमत बनाएं। तो ये अभी मैं सही बात बताऊं, ये सारी चीज़ें हमारे मुल्क के सियासतदान के हाथ में नहीं है, हमारे फैसले कहीं और होते हैं। हुकूमत बनाना,
अहम इदारों के सरबराह की तकर्री करना। हमारे मुल्क में 3 कुव्वतों की बड़ी मुदाखलत है। मैं माज़रत के साथ बताऊं आपको, सारे मामला चलते हैं, मुदाखलत से सारे मामला चलते हैं। एक अमेरिका है, दूसरा सऊदी व अरेबिया, उसमें इसका भी है, अबू दुबई का भी, और इस्टब्लिशमेंट। और मैं हमेशा कहता हूँ, ये पुराने मुहावरे भी, पुराने लोग भी जो थे, बड़े स्कॉलर्स थे, वो हमेशा कहते हैं कि 2 ये यहाँ पार्ट है, एक इक़्तिदार धनी, दूसरी है वाग धनी। ये आपको मैं बताऊं, एक इक़्तिदार देने वाले, एक दूसरे इक़्तिदार को चलाने वाले। ये कोई भी आज़ाद सियासी हुकूमत हो, कोई भी आज़ाद नहीं चलते हैं। इनको चलाने वाले भी, देने वाले भी हो रहे हैं, चलाने वाले भी हो रहे हैं। सियासी हुक्मरानों के पास कुछ भी नहीं है, ये मेहमान अदा कर रहे हैं बस। अल्लाह मददगार है इस अवाम और मुल्क का। सियासतदानों को चाहिए कि अना परस्ती, मुफाद परस्ती, ज़ात परस्ती और सियासी इख्तिलाफात को छोड़कर अवाम की भलाई, मुल्क के मुफाद में फ़ैसले करें। अभी भी वक्त है, हिम्मत करें, इस्टब्लिशमेंट से और अमेरिका से डालाए करें। मुल्क की मुफाद की पॉलिसी पर कोई भी समझौता ना करें। अवाम की भलाई और मुल्क की तरक्की में कोई भी रुकावट बर्दाश्त नहीं करें और ईमानदारी से अवाम और मुल्क की खिदमत करेंगे। अपने खिलाफ अपने हलफ की पासदारी करें, जो हलफ उठाते हैं उसकी पासदारी करें। ये जो मैं कह रहा हूँ, ये अगर बैठ कर आप एक मशावरती टीम बनाएं, एक इस्लाही कोई बनाए, कमेटी बनाएं, मिलकर, क्या है इसमें, ये फौज भी हमारी है, सियासतदान भी हमारे इस मुल्क के हैं, सब मिलकर एक अदलिया है, मीडिया है, जो भी आप समझ रहे हैं, अपोजिशन है, स्कॉलर्स हैं, मजहबी स्कॉलर्स हैं, वो बैठ के एक बनाए कमेटी, बस उस पर सारे फैसले करें। उम्मीद है कि आप लोग इसको पूरी वीडियो को देखेंगे और इस बात को समझेंगे और इसको आगे बढ़ाएंगे, दोस्तों में, ग्रुप में शेयर करेंगे, ताकि ये एक पूरा मैसेज पहुंच जाए। और अल्लाह ताला, अल्लाह सुब्हान ताला हम सबका हामी नासर, वो मेहरबानी, शुक्रिया।